हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज फिर से हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे जिसमें देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स में, उनके इमोशंस में क्या बदलाव आए हैं, क्या सिचुएशन उनकी चल रही है अभी। सिचुएशन कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, या फिर कंप्लीटली नो कांटेक्ट सिचुएशन है। आप कोई भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं गाइस। तो देख लेते हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं उनके, या फिर आए हैं। ठीक है, तो रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है। आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे गाइस। इंट्यूटिव रीडिंग होती है एंड जितना आपसे मैच करे उतना रखिए। बाकी हमेशा डेली आपसे रीडिंग मैच करे इतना ज़रूरी नहीं है। जितना आपसे मैच करे उतना रखिए, बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। तो मैं कैंडल लाइट करने जा रही हूँ। ड्यूरिंग रीडिंग आपको पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है। सिचुएशन कुछ भी हो गाइस, ठीक है। अगर देखिए नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव एनर्जी निकल के आती है, और अगर पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिव निकल रहा है रीडिंग में, तो आप क्लेम भी कर सकते हैं, वो चीज़ मैनिफेस्ट भी हो जाती है। तो ऑलवेज स्टे पॉजिटिव एंड वॉच द रीडिंग, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपनी हमेशा की तरह अपने पार्टनर से कनेक्ट करने के लिए उनका नाम ले लें 3 बार, 7 बार। उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं, उनके साथ में आपके कोई अच्छी मेमोरीज हैं, लेकिन पॉजिटिव होके ही रीडिंग देखिएगा, तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या बदलाव आया है आपके पार्टनर की फीलिंग में आपके लिए, या सिचुएशन में आपकी जो भी चल रही है उसमें क्या बदलाव आया है। देखिए फ्लावर की रिन्यूअल जैसे पिक्चर्स बन रही हैं, जिसमें कि ऐसा है कि आपके पार्टनर ना रिन्यूअल चाहते हैं, या तो फ्लावरिंग चाह रहे हैं। वापस से आप दोनों के रिलेशनशिप में दीपक बना है गाइस, दीप बना है। वापस से रोशनी, वापस से वही सब चीज़ें चाह रहे हैं। सिचुएशन कुछ भी हो, या फिर इनकी फीलिंग्स में चेंजेस आए, यानी कि इनकी फीलिंग्स में रिन्यूअल आया है। ये काफ़ी हटकर अब इस चीज़ को देख रहे हैं। बहुत सारे फ्लावर्स बन रहे हैं गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स बन रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ को ये दर्शाते हैं कि वापस से ये वही खुशियाँ, वही हार्मनी, वही अटैचमेंट, वही बॉन्डिंग आपसे करना चाह रहे हैं, और इनकी फीलिंग में भी चेंजेस आए। देखिए अगर सिचुएशन आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन थी, या फिर एक लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन थी, तो ये जो आपसे दूरियां बनी ना इस पर्सन की, उस दौरान इस पर्सन के सामने या तो कुछ सच्चाई सामने आई है, या फिर आपसे लेकर कुछ ना क्लियरिटी हुई है इनके माइंड में, ठीक है। तो इनके आपके बारे में जो भी मे भी हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या फिर अटैचमेंट नहीं फील कर पा रहे थे, या फिर जो भी चीजें आप दोनों के बीच में दूरियां बना रही थी ना, उस चीज से ये पर्सन निकले हैं। इन्होंने ना डीप थिंकिंग करी है, और उसका मेन रीजन है कि आपसे दूर होके या तो ये ऐसे लोगों से कांटेक्ट में आए हैं जिसने कि आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस किया। उनका पर्दाफाश हुआ है, उनकी सच्चाई सामने आई है कि या तो वो लोग आप दोनों के रिलेशनशिप से जेलस थे, या फिर जेलस भी नहीं थे, तो उनके इन्फ्लुएंस की वजह से आपके बारे में जो भी इनके दिमाग में पिक्चर बनी हुई थी ना, वो अब क्लियर हुई है, ठीक है। क्लियर इन सेंस हुई है। अब ये पर्सन है ना आपकी वैल्यू समझने लगे हैं, ठीक है। मे भी हो सकता है कि देखिए हमेशा जब आप इस पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में थे, तो इन्होंने या तो अपने जो इमोशंस थे वो सप्रेस करने की कोशिश करी, या समझे ही नहीं, या फिर आप इतने गिविंग एनर्जी में रहे कि इनको समझने का मौका ही नहीं मिला, या फिर अपनी रियल फीलिंग को समझ ही नहीं पाए, है ना। लेकिन अभी ये जब दूरियां बनी हैं, तो इनके फीलिंग्स में भी चेंज आया है, इमोशंस में भी चेंज आया है, क्योंकि आसपास या तो इनके इस तरह की स्थितियां, इस तरह के सर्कमस्टांसेस हुए हैं, जिसकी वजह से इन्होंने आपकी आपकी वैल्यू, आपकी कमी इस पर्सन को अब महसूस हो रही है, ठीक है। तो ये अब आपकी ना रेस्पेक्ट भी कर रहे हैं और वैल्यू भी कर रहे हैं। तो फीलिंग्स में चेंजेस तो ये आए कि ये वापस से आपसे जुड़ना चाहते हैं, अगर सिचुएशन नो कांटेक्ट है। और अगर लेस कांटेक्ट है, तो ये वापस से आपके मे बी गाइज ये आपके सामने अपने ना कन्फेस कर सकते हैं, यानी आपकी आपके मन में, आपके लिए जो इस पर्सन के मन में जो भी फीलिंग्स है ना, वो इमोशन, जो फीलिंग्स हैं, वो अब ये आपसे कन्फेस कर सकते हैं। लेकिन सिचुएशन अभी मुझे ब्लॉक सिचुएशन लग रही है आप दोनों के बीच में। गाइस किसी ना किसी पर्सन ने इनकी ना आंखें खोली है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि डायरेक्ट इनको बोला है आपके बारे में या कुछ, या तो कोई पर्सन की सच्चाई सामने आई जिसने कि आपके दोनों के रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस किया, जिसकी वजह से ये आपसे दूर हुए, या फिर आपके बारे में कुछ नेगेटिव बोला, जिसकी वजह से आपकी इमेज खराब हुई, है ना। इस तरह की सिचुएशन इनके सामने आई होगी, और यही रीजन रहा हो सकता है कि ये स्टेप बाय स्टेप आपसे दूर होते गए, और जो थोड़े बहुत ये इमोशंस आपके लिए फील करते थे वो खत्म होते गए। लेकिन अभी सिचुएशन अगर नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है,
या फिर कंप्लीटली टावर मूवमेंट है आप दोनों के बीच में, यानी कंप्लीटली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो ये ना वापस से आपसे जुड़ना चाह रहे हैं गाइज। गाइज इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई एक्शन होते हुए मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि ये काफी ना रिग्रेट वाली एनर्जी में है, किसी चीज को खो देने की एनर्जी में है, यानी कि इनको काफी पछतावा भी हो रहा है। और डेफिनेटली उस पर्सन से भी ये अब दूरियां बनाने, देखिए इनके काफी क्लोज फ्रेंड ये हो सकते हैं जिसने कि आप दोनों के रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस किया, या फिर जो भी है, तो ये पर्सन है ना अब उस पर्सन से भी थोड़ी दूरियां बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपसे कहाँ से शुरुआत करें, आपसे कैसे सॉरी बोलें, आपसे या तो आपने ब्लॉक करके रखा है गाइज, या फिर ये इनको हेजिटेशन हो रहा है कि आपका रिएक्शन क्या हो सकता है। तो ये सिचुएशन मुझे नजर आ रही है। देखिए आपसे दूर तो ये पर्सन हो गए, लेकिन ये आपकी कमी बहुत महसूस कर रहे हैं गाइज। इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए जैसे कोई पर्सन बैठा है और सब कुछ एंटरटेनिंग चल रहा है, मैंने एंटरटेनमेंट की सारी चीजें हैं, इनका दिल बहलाने वाली सारी चीजें हैं। ये घर में भी काफी इनके ऐसी चीजें जिनसे ये अपना दिल बहला सकते हैं, लेकिन ये कहीं भी इनका ना मन नहीं लग रहा है। इनका घूम फिर के माइंड में ना कोई सोचे, ऐसा कोई पर्सन जैसे कि कोई सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, और आसपास चीजें चली जा रही है, यानी कि आसपास इनके सब चीजें होने के बावजूद भी ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये अब इनको अपनी ना रियल फीलिंग समझ में आई है, ठीक है। यस गाइस, तो ये एक है ना ऐसा रिन्यूअल आया है, या तो इनकी फीलिंग्स में रिन्यूअल बोलूंगी कि इनकी फीलिंग्स जो पहले थी, जो कि या तो ये समझ नहीं पा रहे थे, वो अब ये फीलिंग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अच्छे से इनको क्लियर हुई है, और किसी पर्सन की वजह से ये इन्फ्लुएंस हुए थे, उसकी सच्चाई भी इस पर्सन के सामने निकल कर आई है गाइस, ठीक है। तो ये सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, लेकिन काफ़ी मिसिंग एनर्जी में है गाइस। ये अगर म्यूज़िक लवर हैं तो ये काफ़ी गाने भी सुनते हैं आपके, आपसे रिलेटेड, या आपसे जब ये गाने सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, तो इनको आपकी याद आती है। स्पेशली कोई पर्टिकुलर सॉन्ग हो सकता है जिसको कि सुनकर ये आपको मिस करते हैं अभी। आप दोनों ही म्यूज़िक लवर हो सकते हैं गाइस। बहुत ब्यूटीफुल सा हार्ट बना है। फीलिंग्स दोनों साइड से मुझे लग रहा है, लेकिन आपने या तो ब्लॉकेज क्रिएट करके रखे हैं, या फिर ब्लॉकेजेस कुछ आप दोनों के बीच में मुझे नज़र आ रहे हैं कि अभी अभी फ़िलहाल आप लोगों की मीटिंग या मिलना या देखना भी ये आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है एक दूसरे को, लेकिन फीलिंग्स में इनके काफ़ी चेंज आया है गाइस, और ये फीलिंग्स एकदम जेन्युइन है। जैसे टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी की इनको पता है कि क्या इनको रिलीज करना है और क्या किसकी तरफ आगे बढ़ना है। इनको ना माइंड की क्लियरिटी हुई है। देखिए ये ना सब काफ़ी दिनों से अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे जब नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन थी, और जब ये आपके साथ में होंगे तो ये तो अपनी फीलिंग समझ में ही नहीं चाहिए, मतलब ये गोइंग विद द फ्लो जा रहे थे, क्योंकि आप ही गिविंग गिविंग एनर्जी में थे, इनको अपनी फीलिंग समझने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन अभी जब दूरियां बनी हैं तो ये पर्सन की फीलिंग्स में काफ़ी चेंज आए, स्पेशली किसी इन्फ्लुएंस से दूर हुए हैं, और आप आपकी ना वैल्यू ये समझने लगे हैं गाइस, ठीक है। देखिए इनके आसपास और भी रिलेशनशिप रहे होंगे या फिर अभी भी होंगे, लेकिन इनको ना जेन्युइन फीलिंग जो है ना वो आपके लिए ही अभी फील हो रही है, और आपको मे बी अगर किसी अपने एक्शन से इन्होंने हर्ट किया है, या फिर किसी की बातों में आके हर्ट किया है ना, तो ये इस चीज़ का रिग्रेट भी इस पर्सन को काफ़ी हो रहा है गाइस। देखिए वर्क प्लेस पे भी ये हैं, तो वर्क प्लेस पे भी ये काम तो कर रहे हैं, लेकिन इनका मन कहीं नहीं लग रहा है। इनके ना कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में आप ही घूम रहे हैं, यानी डीप थिंकिंग एक्चुअली ये कर रहे हैं गाइस आपके बारे में और इस रिलेशनशिप के बारे में। देखिए आगे का इनका रास्ता इनको पता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना, कहाँ से इस रिश्ते की रिन्यूअल करनी है, शुरुआत करनी है, वापस से बिगनिंग करनी है। लेकिन ये इस फीलिंग्स में ज़रूर आ चुके हैं कि ये आपके साथ में ही अब आगे बढ़ना चाहेंगे, और नहीं तो ये ना सॉरी डेफिनेटली फील करेंगे गाइस। रिग्रेशन की एनर्जी में तो है ये पर्सन, रिग्रेशन की एनर्जी है, और रिन्यूअल चाह रहे हैं, और रिन्यूअल हुआ भी है। इनकी फीलिंग्स में भी बदलाव आया है, और आपसे रिलेटेड जो इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो भी दूर हुई है, ठीक है। और ये आपके लिए जो इनके मन में जो फीलिंग थी वो उसको भी समझ पा रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन नो कांटेक्ट है और आपकी मिसिंग एनर्जी इस पर्सन को हो रही है अभी। तो आज तो काफी अच्छी एनर्जी निकल कर आई है गाइस, क्लेम करें आप इस रीडिंग को। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स करके आप क्लेम कीजिए। एंड सिचुएशन कुछ भी हो आप दोनों के बीच में, आप मे भी हो सकता है कि मैनिफेस्ट हो जाए ये रीडिंग आपकी लाइफ में, ठीक है।
कुछ चेंजेस आ जाएं, क्योंकि डीपली आप भी कहीं ना कहीं अभी भी इस पर्सन को चाहते हैं और आपकी फीलिंग भी थोड़ी एनर्जी मुझे पता लगी है। एक सॉफ्ट कॉर्नर डेफिनेटली आपके मन में भी अभी इस पर्सन के लिए है कि सब कुछ ठीक हो जाए, है ना। तो ये फीलिंग है, और अगर जेन्युइन फीलिंग है इस पर्सन की तो डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट करिए इस रीडिंग को, और हो सकता है इस पर्सन का कांटेक्ट हो जाए आपसे। अब थोड़ा से हम लोग आज इस पर्सन के ना मैसेजेस निकालते हैं। तो रैंडमली ही देख लेते हैं। कैंडल वैक्स में तो वैसे आ ही गया है गाइस, फिर भी हम आज इनके मैसेजेस भी, उनके दिल की बातें क्या चल रही है, क्या दिमाग में चल रहा है, वो जानने की कोशिश करते हैं। देखिए आई लव यू का कार्ड आया गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है आपके लिए, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग नहीं है। देखिए थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में हो सकता है, थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, इनका करियर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है थर्ड पार्टी के रूप में, और थर्ड पार्टी आपकी साइड से भी हो सकती है। आई कुडंट स्पीक व्हाट आई फील फॉर यू, देखिए ये बोल नहीं पाए कि आपके लिए क्या फील करते थे या करते हैं, ठीक है। प्लीज़ फॉरगिव मी, आप इन्हें माफ़ कर दें, ये चाहते हैं आपसे माफ़ी सीख कर रहे हैं। आई हैव ए सरप्राइज फॉर यू, देखिए सडनली दिस पर्सन कैन कॉल यू, और आपको मैसेज भी कर सकते हैं, आपको कहीं मिलने बुला सकते हैं, आपसे कहीं टकरा सकते हैं, जो कि इंटेंशनली हो सकता है, ठीक है। सॉन्ग निकल के आया गाइज, जितनी दफ़ा देखूं तुम्हें, गाइज ये बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, आप सुन लीजिएगा। वरना सॉन्ग लवर आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। यू हैव चेंज्ड, आप में भी हो सकता है कि आपने अगर दूरियां बनाई हैं और आप अब कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, रिकंसिलेशन नहीं करने के लिए आगे आ रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि आप चेंज हो चुके हैं। सॉन्ग निकल के आए गाइस, हजारों में किसी को तकदीर ऐसी, तो आपका ये सोल कनेक्शन हो सकता है इस पर्सन के साथ में। तो ये सॉन्ग काफी निकल के आए, सॉन्ग लवर मैंने बोला और बहुत सॉन्ग निकल के आए गाइस, आई लेट यू नो। फॉलो योर इंट्यूशन, देखिए आपकी इंट्यूशन भी आपको कुछ गाइड कर रही होगी कि क्या हो सकता है, कुछ आपको इनकी एनर्जी फील हो रही है, मिसिंग एनर्जी, तो ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सॉन्ग निकल के आ रहा है, पल पल दिल के पास तुम रहते हो, निकल के आया है। तो ये सॉन्ग आपको डेडिकेट किया है आपके पार्टनर ने, ठीक है। एक और सॉन्ग है, मुस्कुराने की वजह तुम हो, आप सुन लीजिएगा, आपको अपने पार्टनर की और एनर्जी पता लग जाएगी। पेरेंट्स प्रॉब्लम, देखिए थर्ड पार्टी के रूप में अगर पेरेंट्स से, तो पेरेंट्स प्रॉब्लम हो सकती है आपकी साइड से भी और आपके पार्टनर की साइड से भी। सॉन्ग आया है गाइस, तू ही, आज बहुत सॉन्ग आए हैं, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आप सुन लीजिएगा, ठीक है। एक और मैसेज, नेक्स्ट मैसेज इज आई लाइक योर स्वीट वॉइस, आपसे बात करना, आपकी आवाज़ इनको हील करती है, काफ़ी अच्छी लगती है, इसलिए बोल रहे हैं आई लाइक योर स्वीट वॉइस। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में कोई हो सकता है, आप अपने पार्टनर के काउंटर पार्ट हो सकते हैं गाइस। एक और सॉन्ग निकल के आया है, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, आप सुन लीजिएगा सॉन्ग, आपको अपने पार्टनर की और एनर्जी। आज सॉन्ग देखिए कितने सॉन्ग निकल के आए, 3 4 5 6 सॉन्ग निकल के आए। पहले मैं नहीं समझ पाया या नहीं समझ पाई, देखिए मैंने बोला ना अपनी फीलिंग्स या तो इन्होंने इग्नोर करी या फिर आप ही गिविंग एनर्जी में रहते रहे, तो ये अपनी फीलिंग्स नहीं समझ पाए। दिल करता है अभी तुमसे मिलने आऊं, इनका मन कर रहा है कि अभी आपसे मिलने आ जाए, लेकिन मुझे सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक लग रही है थोड़ी सी। आई लव योर आईज, आपकी आईज इनको काफी अच्छी लगती है। तो ये थे कुछ मैसेजेस एंड उनकी फीलिंग जो कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए निकल के आई है गाइस। अब इनका एक्शन के लिए हम देख लेते हैं कि इनका एक्शन कब तक हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं कि कब तक ये आपको मैसेज, कॉल या फिर कोई मोमेंट आप दोनों के रिलेशनशिप में हो सकता है। मैसेजेस को मैं साइड में करती हूँ और देखते हैं कि कब तक आपकी तरफ इस पर्सन का मोमेंट हो सकता है। देखिए काम करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे डेफिनेटली, मीटिंग के लिए बुला सकते हैं, मिलने की इच्छा है इस पर्सन की तरफ से। ये है हैंग सिचुएशन रिवर्स में आई है, यानी कि ये जो हैंग सिचुएशन आप दोनों के बीच में है उससे निकलना चाहते हैं। आपको जो हैंग करके रखा हुआ है, कोई डिसीजन तक नहीं पहुंचा रहे हैं, उससे निकलना चाहते हैं। ये पर्सन
काम करना चाहते हैं, अब इस रिलेशनशिप में रिन्यूअल चाह रहे हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है गाइस, इनकी कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है आपसे मिलने की, आपको मैसेज करने की, आपसे मिलने की, आपको डेट करने की, आपको मिलने के लिए ये कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं गाइस, ठीक है। और इनको पता है कहाँ छोड़ के किसको छोड़ना है, किसको किसको पकड़ना है, यानी कि इनकी प्लानिंग डेफिनेटली है, ये आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। मैंने बोला ना किसको छोड़ना है, किसकी तरफ आगे बढ़ना है, ये फीलिंग्स, ये इमोशंस इनको क्लियर हो चुके हैं, माइंड में क्लियरिटी है और कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ ना कुछ प्लानिंग डेफिनेटली हो सकती है। और ये पर्सन आप से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं गाइस। अब ये कब तक हो सकता है, तो ये 2 वीक्स, 3 वीक्स, ठीक है, और विद इन अ मंथ, ठीक है, मंथ के अंदर ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस। राशियों की मैं बोलूं तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आया है, एरीज, लीओ, सजिटेरियस आया है एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है एंड पाइसेस राशि आज काफी स्ट्रांग निकल कर आई है, ठीक है। तो डेफिनेटली गाइज ये आपसे कांटेक्ट करेंगे जरूर से, और इनकी कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है और इनकी तरफ से ही होगा, ठीक है। आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स एक दूसरे की, चाहे आप कितना ही सप्रेस करने की कोशिश करें, आप भी ये इस तरह से शो करें कि नहीं है आपके मन में कुछ भी, लेकिन दोनों तरफ से मेरे को म्यूचुअल फीलिंग्स नजर आ रही है, लेकिन इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है इन फ्यूचर। तो मैनिफेस्ट कीजिए गाइस, एंड कुछ नंबर भी हैं वो मैं आपको और बता देती हूँ, ताकि क्योंकि आप लोग पूछते हैं। नंबर 8, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 2 एंड नंबर 12, नंबर 12 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो क्लेम कीजिए रीडिंग को, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओनली मैसेज कीजिए, मैसेज के थ्रू आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी रिगार्डिंग पर्सनल रीडिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।